खुलासे आज करने हैं। हमारी फ्रेंड है यहाँ पे मैसूर से, शैली, और ये आदिल के बचपन के दोस्त है, मैसूर से, शाहबाज। तो मैं सबसे पहले बता देना चाह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे खुलासे, मुझे थोड़ा आप लोग के सामने आने के लिए वक्त लगा क्योंकि बहुत सारे खुलासे करने थे। ये इतने केसेस है, वो आपको सब बताएंगे आदिल के ख़िलाफ़। मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आदिल की शादी, मुझसे पहले आदिल की शादी, ठीक है। और वो भी ये एक शादी नहीं है, 2-3 शादियाँ हैं। जिनको तलाक दे दिया उन लड़कियों को भी मैं ला रही हूँ सामने। 2 रेप केसेस है, वो भी ला रही हूँ सामने। वक्त लगता है हर चीज़ के प्रूफ को इकट्ठा करके लाने के लिए। तो अभी मैं ये आदिल की शादी का प्रूफ है, कोर्ट मैरिज का, पूरा कोर्ट निकाह कोर्ट मैरिज का है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑल हियर। सबसे पहले तो मैं अपनी बदकिस्मती ही बोलूँगी कि राखी को आदिल से मिलवाने वाली मैं थी। तो जो है हम लोग किसी अपने एक काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जहाँ पर आदिल ने मेरे से रिक्वेस्ट किया, मेरे पैरों में गिरा हुआ है वो फ़ोटो भी मैं भेजूंगी, जिसमें उसने बोला है कि दीदी एक बार आप मुझे राखी सावंत से मिलवा दो। जब मैंने उसको बताया कि मैं उसके साथ कुछ काम करने जा रही हूँ, तो लिटरली उसने पैरों में पकड़ के, मतलब कि एक बार मुझे बुला दो, एक बार आपके बॉलीवुड में कनेक्शंस हैं, आप एक बार मुझे उससे मिलवा दो। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मिलवा दूंगी जब नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिलूंगी। शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद वो मिला, और उसके बाद जो उसने किया वो तो अब सब जानते ही हैं। और जो केस उसका हुआ, जो वो बोलता है कि रोशीना सिर्फ उसकी दोस्त थी और राखी ने पैसे दिए हैं रोशीना को केस करने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कौन औरत आएगी 3 लाख रुपए लेके केस करने के लिए? और पुलिस वाले क्या बेवकूफ़ बैठे हैं? कोई उनको कोई सबूत नहीं मिले होंगे कि उन्होंने उसके ऊपर इतना बड़ा केस डाला होगा। कैसे वो राखी पे तोहमत लगा रहा है अपने कर्म किए हुए की? तो ये ज़रा सर गलत बात है। राखी जब मैसूर आई थी तो सिर्फ मेरे साथ थी, राखी ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर दिए हैं ना तो उसको बोलिए कि सबूत देगा, हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे पुलिस में, हम लोग खुद जाएंगे। अगर राखी के दिए हुए पैसे कोई भी उसके पास सबूत है तो हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे। इस तरीके की बेबुनियाद बातें और इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना राखी के ऊपर सही नहीं है। उसने क्या सोच लिया राखी अकेली है, उसकी सच्चाई नहीं आएगी सामने? सब सच्चाई है हमारे पास, प्रूफ के साथ आए हैं हम लोग। और इस तरीके से इस लड़की को बदनाम करना ठीक नहीं है। वो इंटरटेन करती है, वो लोगों को हंसाती है, वो लोगों से प्यार करती है, आपको हंसता हुआ देखना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर मजाक बना दिया जाएगा। मैंने आदिल को 2012 में 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था उसके ऊपर। 50 लाख से हो गए 30 लाख, 30 लाख से हो गए 19 लाख, 19 लाख से हो गए 9 लाख। तो टोटल 2012 में, आज से 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आदिल का जो बिजनेस है, आदिल का जो ये है, सिर्फ चोरी और फ्रॉड का काम करता है। वो ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना तो उसके पास 1 रुपया है। ये सिर्फ 200 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहा है। लड़कियों से पैसा लूटता है, ये लड़कियों से पैसा लूटता है, क्योंकि इसने पहले भी 2-3 शादियां और की हुई है, और 2-3 शादियां की हुई है, और उसका प्रूफ भी राखी के पास है। और ये क्या करता है, ऐसे एक लड़कियों को फंसा लेता है जाल में। जाल में फंसा के क्या करता है, उनसे पेमेंट 5 लाख दो, 10 लाख दो, 2 लाख दो, ऐसे पेमेंट लेता है। और ये बेचारी तो इसको कुछ पता ही नहीं था, इसने उठा के बहुत बड़ा पेमेंट उस पर दे दिया। और ये जब भी जो भी ये बोल रही थी, ये मैसूर आई, ये सब शली ने ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। और आदिल का जो है ऑलरेडी 5 टोटली 11 केसेस चल रहे, और उसका प्रूफ है यहाँ पे। 11 में से उसमें को 5 में बेल मिली है, जिसमें से 2 रोशीना और राखी के हैं। और उसके बाद के जो ये केसेस कौन से जानते हैं? सारे 420 के केसेस है। सारे लोगों से पैसा लो। और जो भी मीडिया के मेरे भाई लोग हैं, आप एक काम करो,
आपका एक नंबर डाल के जो भी आदिल से रिकवर पैसा करना चाह रहा है तो प्लीज़ कांटेक्ट टू दिस नंबर बोल के डालो। आपको कितने फ़ोन आएंगे ये हमारा चैलेंज है। आपको कितना फ़ोन आएगा, ये सब फर्जी कर रहा है। ये सब इसको ये दिल की ओपन माइंडेड है। हम लोग हक पे बात करने वाले, चाहे हमारी जान भी चले जाए ना, हम लोग हक पे बात करने वाले हैं। वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका धंधा है ये लड़कियों से लूटना। और ये बेचारी तो आप एक बात बोलो, राखी का अभी तक कोई एफआईआर, कोई केस है किसी से पैसा लेके खा गए 1 रुपया बोल के? आज तक कहीं सुना है? मेहनत से कमाते हैं लोग। मेरे को पता है इससे 2 करोड़ रुपया लिया है उसने, मुझे पता है, और सारे प्रूफ है। और वो क्या करता है पता है? मासूमियत जितनी दिखती है ना सूरत पे, जितनी मासूमियत दिखती है ना, उतना बड़ा हरामी है। लेकिन मैं शांत हो गई हूँ इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग ही एकदम आदिल ने एकदम मुझे जाते आंखें खुलते हुए कोमा में डाल दिया है, कि उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इतना मुझे टॉर्चरिंग कर दिया है। और उसने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था इनके साथ कि मैं राखी के साथ, तो मैं सिर्फ उसको यूज़ करने, उसके पैसे छीनने, बॉलीवुड में जाने, बिग बॉस के लिए जा रहा हूँ, इन दोनों को पहले से बोल के रखा था। मैटर यह है कि आदिल दुरानी के शहर से, मैसूर से, उनके बचपन के दोस्त और उनकी बहन, फ्रेंड, जो भी बोलो, वो आई है यहाँ। क्यों आई है? उन्होंने देखा कि मैं अकेली पड़ गई हूँ यहाँ। वो देख रहे कि सब, वो आदिल सबको तोड़ तोड़ के, मेरे ही दोस्तों को तोड़ तोड़ के मेरे अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और जब सच्चाई सुननी है आदिल खान दुर्रानी के बारे में, नहीं सुननी है तो बोल दो, मैं चली जाती हूँ। अगर आप लोग को सच्चाई नहीं देश को सुननी है, मुझ पे फिर भी इल्जाम लगाने तो आप मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आदिल खान ने जो भी इल्जाम मुझ पे लगाए बेबुनियाद है। इसलिए ये तो सब कोर्ट का है ना, ये तो कोर्ट का है। 10-10, 11-11 केस आदिल खान दुरानी के ऊपर, 420 के केसेस। और ये उनके दोस्त बोल रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, 3-3 शादियां कर चुका है, मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया, उन सबको तलाक दे दिया है। बैंगलोर को किसी गांव में दूर जाके नोटरी के साथ है। राजा राम भाई, हमको चाहिए पूरा नोटरी के साथ, वो लड़कियां, सब कुछ चाहिए हमको। कल राखी और मैं अंबोली पुलिस चौकी पर गए। हमने वहाँ पर हमारे आईओ से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना, मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फ़र्ज़ी आरोप लगाती है, तो कभी मैं उन्हें फ़र्ज़ी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है, तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, 2 बहनें 4 दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूँगी। ये हमारी बात हुई। और जो एफआईआर मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अंबोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी एसआई से और हमारे आईओ से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें
कि उन्होंने मुझको वो मैंने फोन सब कॉल बताया पर इनको। क्या कहा। बताया मैंने मैंने पापा के उनसे फोन कहा किया था कि करके। वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूं, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूं। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूं, खाने का ऑर्डर देने वाली हूं। ओ, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो, आदिल के लिए भी। आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूं? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज़ करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पवा चढ़ा के, टाइट मतलब ये मतलब टल्ली होकर टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूं, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूं। उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस घड़ी घड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या? आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए? नहीं, रहने दे। पति मेरा लड़िए रोक रहे हैं। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो।